जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम दिन ज्ञात करना सीखेंगे। किसी भी दी गई तारीख को दिन ज्ञात करना होता है। जैसे आपको दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इस प्रकार की डेट आपको दी होगी और दिन ज्ञात करना होता है, तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। यहां पर आपको दिया गया है किसी दी गई तारीख पर दिन ज्ञात करना। ठीक है, तारीख आपको दी जाएगी और उसका दिन हमें ज्ञात करना होता है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो फार्मूला होता है, तो वो क्या होता है साथियों। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है आपका तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड और प्लस पूर्णांक प्लस लीप वर्ष। ठीक है, और बटे में आपको 7 से भाग देना होता है। पूरे के बटे में आपका आ जाएगा 7। 7 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ शेष फल प्राप्त होगा। जो शेष फल प्राप्त होता है वो आपका सप्ताह के दिनों का कोड होता है। ठीक है, वो भी अभी हम आगे आपको बताएंगे कि सप्ताह के दिनों का जो कोड होगा किस दिन को किस कोड से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तारीख, माह का कोड, शताब्दी का कोड और पूर्णांक प्लस लीप वर्ष। अब ये क्या क्या होता है, ये सभी बातें हम पहले सीख लेते हैं। तो साथियों देखो, तारीख तो आपको दी जाएगी, जैसे हमने कह दिया आपसे कि 15 अगस्त 1947। अब इस तारीख का आपको दिन ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, तारीख। तो आपको तारीख कितनी दी गई है, 15 प्लस, फिर उसके बाद में क्या करना है, माह का कोड। कौन सा माह है, तो माह का कोड में आपको यहाँ पर माह दिया गया है अगस्त। तो अगस्त का कोड आप कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम अभी आपको बताएंगे, माह के कोड भी बताएंगे, शताब्दी के कोड भी बताएंगे और सप्ताह के दिनों के कोड भी आपको बताएंगे। तो साथियों, अगस्त का कोड होता है आपका 2 प्लस माह कोड लिखने के बाद फिर शताब्दी का कोड लिखना होता है। अब शताब्दी कैसे पता करेंगे साथियों, तो ये आपको जो दिया गया 1947 दिया गया है, इसको आप क्या करिए, तोड़कर लिखिए 1900 प्लस 47। ठीक है, यहां से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो शताब्दी मिल जाएगी। शताब्दी कौन सी है, 1900। ठीक है, शताब्दी कौन सी है, 1900 शताब्दी है। और जो आपको 47 मिला है, इस 47 को ही हम कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे, तो इस 47 को ही पूर्णांक कहा जाएगा। ये जो आपका लास्ट के 2 अंकों की संख्या होगी, लास्ट के 2 अंकों की जो संख्या होगी साथियों, इसी को हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूर्णांक और ये आपकी हो जाएगी शताब्दी। इसी प्रकार से आपको सभी सन जो भी दिए गए होंगे सबको तोड़ना होगा। लास्ट के 2 अंक आपको हटा के वहां पर आपको 2 जीरो लगाने होंगे, तो आपकी शताब्दी मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से जब लिखेंगे 1900 प्लस 47, तो ये आपकी शताब्दी है और ये आपका पूर्णांक है। अभी आपको दिया गया लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। जो भी आपको पूर्णांक दिया गया है, कितना पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक आपको दिया गया 47। तो 47 को आप देखो, लीप वर्ष कैसे पता करते थे, लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग दिया जाता था। ये बात आपको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अच्छे से समझा चुके हैं। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाकर के देखें, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताए हुए हैं कैलेंडर के वो समझ में आ सके। इससे आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आएगी। तो साथियों, 47 आपको दिया गया पूर्णांक। ठीक है, जो भी पूर्णांक दिया जाएगा, पूर्णांक आपका कितना आया, 47। 47 को हम 4 से भाग करेंगे। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग दिया जाता था, तो इसे हम 4 से भाग करेंगे। 4 से आपका पढ़ा जाएगा, देखो 12 बार अगर हम पढ़ते हैं, 12 बार पढ़ेंगे तो 12 चौके 48 ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 47 दिया गया, तो आपको एक कम कर लेना है। ठीक है, पहाड़ा कम रहना चाहिए, ज्यादा ना हो। तो 11 चौके 44, यानी 47 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 11 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल के बाद में रिपीट होता है। इसलिए 11 जो आपका ये आया है,
यही लीप वर्ष का मान होगा। ठीक है, तो साथियों हमने लिख लिया था, तारीख लिख ली, माह का कोड लिख लिया। फिर अब शताब्दी का कोड क्या है, शताब्दी के कोड भी हम आगे आपको बताएंगे कैसे होते हैं, ये केवल आपको हम फार्मूला बता रहे हैं कि कहां से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शताब्दी आपकी 1900 आई, हालांकि 1900 का जो कोड होता है वो होता है 0। ठीक है, 1900 का कोड क्या होगा, 0 होगा। प्लस फिर आगे शताब्दी कोड के बाद में क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक आपका कितना है, 47, तो आप 47 लिख लेंगे, फिर से प्लस करेंगे। अब पूर्णांक के बाद में क्या है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कितने आए, 11। लीप वर्ष कितने आए साथियों, तो आप 11 लिख लेंगे और फिर पूरे को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे। अब 7 से भाग देने के बाद अब यहां पर आपको कुछ ना कुछ विषम दिन प्राप्त होंगे। शेषफल जो होता है, शेष फल को ही विषम दिन कहा जाता है। अब शेष फल कितना आएगा, तो साथियों ज्ञात करते हैं। देखो 15 2 17, 17 1 18 और 10 28, और 28 तो आपका जो है 28 प्लस ये कितना है 47, और बटे में कितना है 7। देखो 28 तो आपका 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 47 बचा है, तो 47 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42। अब कितना बचा यहाँ पर, 47 है और 7 छंग 42 होता है, तो बचेगा आपका 5। जो 5 बचा हुआ है यही आपका क्या है, शेषफल है। क्या है, तो यही आपका शेषफल है। अब 5 जो आपका शेषफल आया है, अब इसका मान क्या होगा, ये भी कोड आपको हमने आगे बताए हुए हैं किसका कोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है। एक तो माह का कोड, एक शताब्दी का कोड और एक सप्ताह के दिनों का कोड। तो साथियों 5 का अर्थ क्या होता है आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। आप शुरुआत करेंगे सोमवार से, कहां से करेंगे, तो आप शुरुआत करेंगे सोमवार से। ठीक है, फिर सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी 5 जो कोड होता है वो किसका होगा, तो ये हो जाएगा शुक्रवार का। किसका होगा, शुक्रवार का कोड हो जाएगा 5। इसी प्रकार ये बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है इसका, ठीक है, जो इसके कोड हैं वो सभी कोड अभी हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि कोड को कैसे याद करना है। साथियों ये हमने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला दिया है, इसमें माह कोड क्या होता है, शताब्दी कोड क्या होता है, पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी बातें हमने आपको समझाई हैं। अब आगे हम सीखेंगे कोड, कोड कैसे ज्ञात करें साथियों। तो देखिएगा इनके कोड सभी के दिए गए हैं। ये आपका दिया गया है माह का कोड, तो माह के कोड जो आपको दिए गए हैं ऊपर, इसमें ये आपका जो कोड है ये साधारण वर्ष का है। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल वर्ष है। यदि साधारण वर्ष है, देखो 2 टाइप के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ये जो आपको कोड दिए गए हैं ये साधारण वर्ष के हैं। क्या कोड है, ध्यान से समझिए। जनवरी का कोड दिया गया है 0। ठीक है, जनवरी का कोड है 0, फरवरी का कोड है 3, इसी प्रकार मार्च का कोड है 3, अप्रैल का कोड है 6, मई का कोड है 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0 और नवंबर का 3 और दिसंबर का भी 5। ये कोड आपके होते हैं। यही कोड हमने आपको पार्ट 3 में भी बताए थे। हमने आपको बताया था कि जब कैलेंडर में माह की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जब कैलेंडर में जो माह है, माह का कैलेंडर समान पूछा जाता है, तो हमने आपको बताया था कि जिन कैलेंडर में जिन महीनों का कोड एक जैसा होता है, जैसे यहाँ पर आपको सितंबर का कोड कितना दिया है 5, दिसंबर का कोड कितना दिया है 5, यदि आपका कोड इक्वल है तो इन महीनों का कैलेंडर भी समान होगा। ठीक है, यह भी हमने आपको बताया था, पार्ट 3 में बताया था। बिल्कुल वही आपको ये कोड दिए गए हैं, उसमें भी हमने कोड बताए हुए हैं और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोड का ही सारा खेल है। बिना कोड के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए आपको कोड बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। तो साधारण वर्ष में आपके ये कोड दिए गए हैं 0, 33, 614, 625 और 0, 35। 3 आपका वो है, 5 ये है। ठीक है, ये आपके कोड होते हैं 0, 33, 614, 625, 0, 35। ये आपका पैटर्न होता है, 3-3 के टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं इसे। ये आपका दिया गया शताब्दी का कोड। ठीक है, ये शताब्दी का कोड दिया गया। इन्हें याद करने का भी एक तरीका हम आपको भी बताते हैं।
देखिए पहले इन्हीं को हम सीख लेते हैं साथियों। एक बात और इस विशेष ध्यान रखनी है, ये आपके साधारण वर्ष हैं। साधारण वर्ष होगा तब आपका ये कोड लगेगा, लेकिन यदि लीप वर्ष हो जाए तो आपको कुछ घबराना नहीं है, डरना नहीं है। लीप वर्ष में कुछ नहीं बदलेगा, बस दो चीजें बदलेगी। जनवरी का कोड जो होगा वो 0 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, जनवरी का कोड 0 की जगह पर 6 हो जाएगा। कब? जब लीप वर्ष होगा। ठीक है, वैसे तो साधारण वर्ष होंगे, जब लीप वर्ष दिया हो तो आपको क्या करना है, 0 की जगह पर जनवरी का कोड 6 लेना है और फरवरी का कोड 3 की जगह पर 2 लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका लीप वर्ष पड़ जाए, जैसे हमने कह दिया सन आपको दिया गया 2024, अब देखेंगे आप 2024 क्या है, लीप वर्ष है। हमने कह दिया 15 अगस्त 2024 का दिन याद करिए, तो ये आपको देखना होगा 2024 जो है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। यदि साधारण वर्ष है तो अगस्त का कोड आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर लीप वर्ष है तो आपका कोड तो इसका अगस्त का तो 2 ही रहेगा, क्योंकि बाकी सेम रहते हैं, केवल 2 ही बदलते हैं, एक फरवरी का और एक जनवरी का। ठीक है, 2 कोड जो बदलते हैं वो हमने आपको बता दिए, बाकी सभी सेम रहते हैं। अगर बाकी कोई भी महीना दिया होगा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो लीप वर्ष हो और चाहे साधारण वर्ष हो। लेकिन यदि आपसे फरवरी और जनवरी में पूछा गया है तो इसका यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जनवरी का कोड जब साधारण वर्ष होगा तो 0 और लीप वर्ष होगा तो 6। फरवरी का कोड साधारण वर्ष है तो 3 और यदि लीप वर्ष है तो 2। केवल ये 2 ही बदलते हैं साथियों, बाकी आपके सेम रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महीनों के कोड हैं, इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे ये भी थोड़ा समझिए। साधारण वर्ष वाले हम आपको बताते हैं। एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जिसको नाम दिया जाएगा जूली, और जूली को हम लोग जुलाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है जूली और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जुलाई से। जुलाई माह जो हमारा होता है, ठीक है, जुलाई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक लड़का है जो जूली से कहता है आई लव यू। ठीक है, ये आपका 60 रूप वाला है यू, जो आजकल चैटिंग में लिखा जाता है। तो आप देखेंगे आई लव यू, ये क्या है, जूली से कहता है। क्या कहता है, आई लव यू। अब आप थोड़ा ध्यान से समझे, ये आई एक हो गया, 4 अक्षर इसमें हो गए और एक अक्षर आपका ये, कुल मिलाकर के कितने अक्षर हो गए, तो कुल मिलाकर के आपके अक्षर हो गए 6। कितने हो गए साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, जूली आई लव यू, इसमें आपका जो है अक्षर कितने हैं, 6 अक्षर हैं। तो जो जुलाई होगा, जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, तो जुलाई का कोड हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहां से शुरुआत होगी, ये शुरुआत यहां से होगी। अब आपको ध्यान रखना है जुलाई में कितना हो जाएगा कोड, तो आप ध्यान रखेंगे जुलाई का कोड होगा 6। क्यों, क्योंकि इसमें आपका एक शब्द आता है आई लव यू, जिसमें आपके 6 अक्षर हैं। ठीक है, यू आपका 60 रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां से आपका ये शुरुआत हो गई, जुलाई का कोड हो गया 6। अब इसके बाद में लड़का क्या कहता है, सुनिएगा, इसको भी याद करने का तरीका है केवल, बस बाकी इसको जो है आप गहन अध्ययन से ना ले। अब यहां पर समझिए, लड़का क्या कहता है, जनवरी, जनवरी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग जान से। किससे, जान से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जान से। तो लड़का कहता है जुलाई से यानी जूली से। क्या कहता है कि जूली यानी जान, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल 0 हूं, शून्य हूं। क्या कहता है, जूली से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल शून्य हूं, 0 हूं। तो आपको ध्यान रखना है, जान, जान का मतलब जनवरी, यानी जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपकी साधारण वर्ष के लिए है। ठीक है, क्योंकि सभी साधारण वर्ष बाकी आपके सेम रहते हैं, केवल ये जनवरी और फरवरी का बदलता है। लेकिन साधारण वर्ष में आपका जनवरी का क्या होता है, 0। इसलिए क्या कह रहा है, जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं। क्या है, शून्य हूं। तो जनवरी का कोड आपको याद रखना है, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कहता है फरवरी में आ जाइए। फिर कहता है यदि हमारे और तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में, हमारे और तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आया। कौन सा व्यक्ति, तीसरा यानी 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा व्यक्ति आया तो फरवरी का मतलब फार डालूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
कह रहा है यदि कोई तीसरा व्यक्ति आया हम दोनों के बीच में तो मैं उसे फाड़ डालूंगा। क्यों? क्योंकि तीसरा व्यक्ति आएगा। और फाड़ का मतलब फरवरी और कोड हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार आपको फिर आगे कहता है मार्च का मतलब मार डालूंगा। ठीक है, मार डालूंगा। कब मार डालूंगा? जब कोई तीसरा व्यक्ति हमारे दोनों लोगों के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका मार्च का कोड कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, मार्च का कोड 3। जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं, 0 हूं। फरवरी का मतलब है फाड़ डालूंगा। मार्च का मतलब है मार डालूंगा। कब मार डालूंगा? जब कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों के बीच में आएगा। तो जनवरी का कोड हो गया 0, फरवरी का 3, मार्च का भी 3। फिर लड़की जूली क्या कहती है? फिर जूली कहती है नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप अच्छे हो। क्या कहती है? आप का मतलब अप्रैल। ठीक है, आप अच्छे हो, अच्छे हो, छे हो, यानी आप क्या हो? छे हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप अच्छे हो। अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर लड़का कहता है नहीं, लड़का कहता है नहीं। मई, मई का मतलब हो जाएगा आपका मैं। ठीक है, मई का मतलब क्या हो जाएगा? मैं। तो लड़का कहता नहीं, मैं अकेला। अकेला, अकेला का मतलब एक। ठीक है, एक को अकेला कहते हैं। तो हो जाएगा मैं अकेला यानी एक। ठीक है, क्या करूंगा? उसका कहना है कि मैं अकेला क्या करूंगा, यानी मई का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जून को आप जून से ही रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, जून से ही, क्योंकि इसमें भी आपके 4 अक्षर हैं। जैसे हमने आपको जुलाई में बताया था, जुलाई में। ठीक है, जुलाई में आपका बताया था जूली आई लव यू, ये तो बताया था, ये हमने आपको बताया। इसमें भी 6 अक्षर थे। तो इसी प्रकार जो आपका जून है, जून में भी आपके 4 अक्षर हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जून का कितना हो जाएगा? कोड 4 हो जाएगा। जून का कोड कितना हो जाएगा? 4। फिर अगस्त, अगस्त में अगर कह रहा है अगर तुम दोनों, लड़की बोलती है, जूली कहती अगर तुम दोनों। ठीक है, अगर तीसरा व्यक्ति आएगा तो 2 लोग और हो जाएंगे, इसलिए कह रहा है, लड़की कह रही है कि अगर, अगर का मतलब अगस्त। ठीक है, अगस्त, अगर का मतलब है अगस्त। और इसलिए कह रहा अगर तुम दोनों, दोनों का मतलब 2, यानी अगस्त का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगस्त का कोड 2, ये आपको ध्यान रखना है। सितंबर, सितंबर का मतलब सितम से करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सितम। सितम तो आप जानते हैं। ठीक है, तो सितंबर का मतलब हो जाएगा सितम से। 5, ठीक है, ये 5 आपका इसका कोड हो जाएगा कि अगर आप तुम दोनों मुझ पर जो है 5 ये सितम करोगे, सितम करोगे, तो सितंबर का मतलब हो जाएगा सितम। सितम का मतलब सितंबर, कोड कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये आपके कोड हो जाएंगे। अक्टूबर को आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में अक्टूबर में शुरुआत में क्या आता है? ओ आता है, यानी 0 आता है। ठीक है, अक्टूबर में जब अंग्रेजी में आप इसको लिखेंगे तो शुरुआत में क्या आएगा? 0 यानी ओ, तो इसका कोड क्या है? 0 है। नवंबर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवम ये आपका है, नवम। नवम आप जानते हैं क्या होता है? 9, ये 9 का रूट है। ठीक है, ये 9 का क्या है? स्क्वायर रूट है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। नवम का मतलब 9 का रूट निकालेंगे कितना? 3। बाकी आपका दिसंबर का कितना है? 5। ठीक है, दिसंबर का कितना है? 5, यानी 1 2 आपको याद करने हैं। बाकी सबको याद करने की हमने आपको ट्रिक बता रखी है, इसलिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोड भूल गए तो जब आप इस चीज को, इस कहानी को फिर से मन में दोहराएंगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। जूली आई लव यू, तो जूली यानी जुलाई का कोड 6 हो जाएगा। जान मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल शून्य हूं, अकेला नहीं, मैं अकेला होता है। ठीक है, जान तुम्हारे बिना मैं शून्य हूं, यानी जनवरी का हो जाएगा 0। फरवरी और मार्च यानी फाड़ डालूंगा, मार डालूंगा। कब मार डालूंगा? जब कोई तीसरा, यानी जनवरी के बाद में फरवरी और मार्च का जो कोड होगा वो 3 और 3 होगा। ठीक है, यदि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो मार डालूंगा और फाड़ डालूंगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? वो कहती नहीं आप अच्छे हैं, आप यानी अप्रैल का कोड जाएगा 6। फिर वो कहता नहीं मैं अकेला क्या करूंगा, यानी मई का मतलब 1। ठीक है, मई का कोड 1। जून का आपको ध्यान रखना है 4। फिर जुलाई का तो अपने आपको बताया ही था शुरुआत में ही 6, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर अगस्त का अगर तुम दोनों यानी 2 हो जाएगा। सितम करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में आपको ओ ध्यान रखना है। नवंबर में नवम का मतलब होता है 9, 9 का रूट होता है
3। इस प्रकार से आपको सभी कोड याद कर लेने हैं। ये आपके माह के कोड थे, ये केवल माह के कोड थे। अब हम बात करेंगे शताब्दी के कोडों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे शताब्दी के कोडों की। अब शताब्दी के कोड क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब लीप शताब्दी होगी, ठीक है, जब शताब्दी लीप वर्ष हो, हमेशा शुरुआत कहां से होगी, शताब्दी लीप वर्ष से होगी। चाहे आप 1600 ले लीजिए, चाहे 1200 ले लीजिए, और चाहे आप 800 ले लीजिए, ठीक है। शुरुआत हमेशा कहां से होगी, शताब्दी होगी लीप वर्ष वाली, ठीक है। जैसे इसको इस टाइप से अभी आप लिख सकते हैं। अब कुछ भी आप यहां से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि लीप वर्ष होना चाहिए, ठीक है, वो भी शताब्दी में, क्योंकि शताब्दी के कोड पढ़ रहे हैं तो शताब्दी ही होनी चाहिए। अब 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, फिर देखो 1900 के बाद आएगा 2000। इसको हम इधर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2000 भी लीप वर्ष है, तो फिर से लीप वर्ष के नीचे ही लिखेंगे 2000। फिर 2000 के बाद आएगी 2100, क्योंकि शताब्दी है तो 100 बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर 2100 के बाद में 2200, 2200 के बाद में 2300, 2300 के बाद आपका 2400 आएगा, और 2400 क्या होता है, लीप वर्ष होता है, तो इसको हम फिर से इधर लिखेंगे, ठीक है, इधर फिर से इसको इधर लिखेंगे। 2400 के बाद में 2500, 2500 के बाद में 2600, 2600 के बाद 2700। इस प्रकार से आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। इसके पहले भी निकालना चाहें तो इसके पहले भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1900 से पहले क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 1600 के पहले, अब इधर जाएंगे आप 1500, फिर यहाँ 1400, फिर यहाँ 1300, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। इस प्रकार से जितना पीछे जाना चाहें उतना पीछे जा सकते हैं, और जितना आगे जाना चाहें आगे जा सकते हैं। इसको याद करने का जो तरीका होगा वो जाएगा आपका 64-20। कितना हो जाएगा, 64-20, यानी लीप वर्ष में आपका कोड हो जाएगा 6। जो भी शताब्दी लीप वर्ष है वो उसमें कोड होगा 6। फिर आपको 2-2-2 कम करना है, ठीक है। 6 से 2 गया 4, 4 से 2 गया 2, और 2 से 2 गया 0। ये आपके शताब्दी के कोड होंगे, जो कि हमने इधर आपको लिख के भी दिखा रखे हैं। 1600 का 6 है, तो यहाँ देखो 1600 का क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ध्यान रखना 6 है। 1700 का 4 है, यानी लीप वर्ष शताब्दी होना चाहिए, और प्लस 100 तो आपका 4 हो जाएगा। फिर प्लस 200 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस 300 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जितना आगे जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा। ये आपको कोड ध्यान रखने हैं, 1600 का 6 और 2000 का भी 6, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीप वर्ष है। 1700 का 4, 2100 का भी 4, क्योंकि ये लीप वर्ष प्लस 100, लीप वर्ष प्लस 100। ऐसे 1800 का 2 और 2200 का 2, क्योंकि ये आपके लीप वर्ष प्लस 200, लीप वर्ष प्लस 200। फिर आपका 1900 का 0 और 2300 का भी 0, क्योंकि ये है आपके लीप वर्ष प्लस 300 और लीप वर्ष प्लस 300। ये आपको माह सॉरी शताब्दी के कोड दिए गए हैं, और ये आपके माह के कोड हैं। जब आप इनको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कोई कठिन चीज ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अभी हम बात करेंगे सप्ताह के दिनों के कोड, जो कि हमने अभी आपको बताया भी था एक सवाल लगा के शुरुआत में। अब देखिएगा यहाँ पर आपको दिए गए हैं सप्ताह का कोड। अब सप्ताह का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, सप्ताह में आपके दिन होते हैं। अब दिन आप देखे होंगे अधिकतर शुरुआत कहां से लोग करते हैं, सोमवार से। कहां से शुरुआत करते हैं, सोमवार से। तो सोमवार को हम मानेंगे पहला, यानी सोमवार का कोड हो जाएगा 1, ठीक है। सोमवार का कोड 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला दिन है। फिर दूसरा दिन क्या होता है, मंगलवार, तो मंगलवार का कोड 2, बुधवार तो बुधवार का कोड 3, बृहस्पतिवार तो बृहस्पतिवार का 4, फिर शुक्रवार, शुक्रवार का कोड 5, रविवार, रविवार का कोड 6, और सॉरी शनिवार, ठीक है, शनिवार का कोड 6, और रविवार का कोड 7 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आपके कोड हैं ये विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, तो ये होते हैं साथियों विषम दिन। अब ये विषम दिन जो होते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो 7 से भाग देकर। अब जब 7 से भाग देंगे और शेष भी हमारा 7 आएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 ही बचेगा। हालांकि आपका 7 भी ध्यान रखना है, अगर 7 आ जाए तो और 0 आ जाए तो आपका कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। अगर कोड आपका जो विषम दिन है, विषम दिन आपका 6 बचे, तो आपका जवाब क्या होगा,
शनिवार। अगर आपका कोड 5 दिया है, विषम दिन 5 आ जाए तो आपका दिन शुक्रवार होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 1 से शुरू करिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। पहला दिन क्या होता है, बेसिकली लोग क्या करते हैं, पहला दिन सोमवार को मानते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा, पहला का मतलब एक, कौन सा दिन, सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और सातवां जो जाएगा आपका रविवार। और 7 वाले को हम शून्य भी कहेंगे। शून्य कब होगा, जब संख्या पूरी पूरी कट जाए, शेषफल 0 हो जाएगा, तब आपका आएगा रविवार। अब इस पर हम कुछ प्रश्न भी करेंगे साथियों। अब देख लेते हैं प्रश्नों को हल कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ये हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों। दिया है 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था। ये आपको डेट दी गई है, एक ही डेट दी है। ठीक है, इसके पहले हमने सीखा था जब आपको एक डेट का दिन दिया होता था और दूसरी डेट का हमको निकालना होता था, तो वहां पर तो हम विषम दिनों से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर भी इसके कोड की आवश्यकता होगी। ठीक है तो विषम दिन ही ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर आपको कोड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमने आपको शुरुआत में ही बताए हैं। तो 3 अप्रैल, फार्मूला क्या लिखा है साथियों, तो हमने कहा था पहले तारीख लिखनी है। क्या लिखनी है, तारीख। तो तारीख आपकी दी गई है 3, तो 3 लिखना है, प्लस फिर हमने बताया तारीख के बाद में माह का कोड। माह कितना है, अप्रैल है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये आपका लीप वर्ष तो नहीं, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अगर होता भी तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष का फर्क पड़ता है केवल जनवरी और फरवरी में। ठीक है, जनवरी और फरवरी में, क्योंकि जनवरी का कोड 0 होता है, लीप वर्ष में आपका 6 हो जाएगा, और फरवरी का कोड 3 होता है, लीप वर्ष में 2 हो जाएगा। बाकी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आपका लीप वर्ष हो या फिर ना हो। अब देखिए साथियों, अप्रैल का कोड, अप्रैल, आप से हमने रिप्रेजेंट किया था उसको। आपका मतलब आप अच्छे हैं, यानी अप्रैल का कोड क्या होगा, 6 होगा, प्लस माह के कोड के बाद में हमने कहा था शताब्दी का कोड। तो शताब्दी आप कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया कि लास्ट के 2 अंक हटा दीजिए और 2 0 बढ़ा लीजिए। तो शताब्दी क्या आ गई, 2000। ठीक है, शताब्दी क्या आ गई, 2000। जो भी लीप वर्ष था उसका कोड कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, लीप वर्ष का कोड 6। अब साथियों 2000 लीप वर्ष है, शताब्दी जो है आपकी लीप वर्ष है, तो 6 कोड हो जाएगा, प्लस फिर हमने कहा था कि लास्ट के 2 अंकों को लिखना है, क्योंकि ये क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। 5 चीजें होती हैं, 5, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप भूल भी जाएं तो ध्यान रखना, 5 चीजें होती हैं, डेट, माह का कोड, शताब्दी का कोड, पूर्णांक और लीप वर्ष। और लीप वर्ष हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, ध्यान ना रहे, तो आपको ध्यान रखना 5 चीजें होती है इसमें। अब शताब्दी आपकी हो गई 2000, जिसका कोड हो गया 6, पूर्णांक कितना है तो 10, प्लस अब इसी पूर्णांक को जब आप 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष आपको पता चलेगा, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। तो 2010 है, तो 10 को जब आप 10 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, यहां पर आपको शेषफल नहीं लेना है, शेषफल नहीं लेना, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आपको लेना है पूर्णांक, कितनी बार पढ़ा हमारा गया है, तो 2 बार गया है, 4 दूना 8, तो 2 बार पढ़ा गया है, तो हमको यहाँ पर 2 लेना है। ठीक है, और बटे में 7, बटे में 7, 7 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि हमको निकालना है विषम दिन। ठीक है, अब देखिएगा आप कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए। 6 3 9, 9 6 15, 15 10 25, 25 2 27, 27 को आप 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 7 तियां 21। कितना हो जाएगा, 21, 7 तियां 21 हो जाएगा, लेकिन है तो 27। कितना शेषफल बचा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 6। शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा आपका 6। अब जो शेषफल 6 बचा है, तो 6 का अर्थ हमने आपको बताया था, पहला होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार और छठा शनिवार। 6 का अर्थ कितना है, 6 का अर्थ है शनिवार, यानी हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है साथियों, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और ना इसमें आपको कुछ जोड़ना होगा और ना ही कुछ घटाना होगा, क्योंकि कुछ और भी इसके तरीके होते हैं जिनमें आपको क्या करता है कि 1800 से अगर पहले का है तो 2 घटेगा, 1900 के बाद का है तो 2 जुड़ेगा, इस टाइप का कुछ आपका पैटर्न होता है। लेकिन इसमें आपको कुछ जोड़ना भी नहीं है, कुछ घटाना भी नहीं है, चाहे 1800 का पूछे, चाहे 1700 का, चाहे 1500 का,
कोई भी शताब्दी हो, चाहे आगे आप ले लीजिए 3000 का 4000 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में आपका लगेगा। ठीक है, तो हमारा 6 विकल्प आया था, तो 6 का अर्थ होता है शनिवार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? 2020 आपका लीप वर्ष है, लेकिन माह आपका दिया अगस्त, तो इसका लीप वर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये केवल प्रभाव पड़ेगा जनवरी पर और फरवरी पर। तो साथियों क्या लिखना है? सबसे पहले डेट। अब इसको और आसान बनाना अगर आप चाहते हैं, इसको और भी आसान बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली पहले से ही जो भी संख्याएं दी गई हैं इनको 7 से भाग दे दीजिए, और हम विषम दिन पहले से ही लिख लें, तो संख्याएं हमारी छोटी छोटी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि अभी हम आपको ऐसे बता रहे हैं। 10 हो गई। अगस्त का कोड होता है अगर, अगर तुम दोनों, अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 2 प्लस पूर्णांक कितना? लास्ट के 2 अंक, पूर्णांक हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ पर शताब्दी कितनी होगी? 2000 शताब्दी होगी, शताब्दी 2000 है। इसका कोड क्या होता है? लीप वर्ष का कोड होता है 6। ठीक है, लीप वर्ष का कोड 6 जब शताब्दी हो। ठीक है, प्लस अब इस जो पूर्णांक दिया था 20, इसी पूर्णांक को 4 से भाग देना होगा लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए। तो 20 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे यानी 5 आ जाएगा, और टोटल को बातें भाग करेंगे 7 से, बटे में भाग करेंगे 7 से। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। 20 6 26 और 26 2 28, 28 आपका 7 चौके 28 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आप पूरा कैंसिल कर दीजिए, हटाइए। बचा कितना? 10 और 5 15, और 15 बटे 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14। शेष फल कितना बचा? 1 बचा। जितना शेष फल, एक शेष फल का मतलब होता है पहला दिन, एक शेष फल का मतलब पहला दिन, जितना शेष फल बचेगा वही आपका कोड होगा। एक का मतलब होता है सोमवार, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सोमवार हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप से आपको लगाने हैं, सभी प्रश्न आपके सेकेंडों में हल होंगे यदि आपको कैलकुलेशन आती है और आपके कोड भी बिल्कुल कंफर्ट है। ठीक है, बिल्कुल याद कर रखे हैं आपने। 26 तारीख है तो 26 लिखिए प्लस, अब देखिए जनवरी आ गया। अब जनवरी जो है इसमें आपको लीप वर्ष का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जनवरी लीप वर्ष में क्या होता है, इसका कोड बदल जाता है। फरवरी का भी लीप वर्ष में कोड बदल जाता है। तो साथियों इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या ये लीप वर्ष तो नहीं है, तो लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए। अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है, नहीं कटे तो लीप वर्ष नहीं है। तो 50 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। अब 26 हो गया। जनवरी का कोड साधारण वर्ष में क्या होता है? 0, जान, जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं, जान मैं तुम्हारे बिना शून्य हूं, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। अब शताब्दी क्या है? इसको लिखेंगे 1900 प्लस 50, तो ये आपका जो प्लस में होता है 50, ये होता है पूर्णांक, ये होता है पूर्णांक, और ये आपका हो जाएगा शताब्दी वर्ष, ये होगा शताब्दी वर्ष। अब 1900 का कोड क्या होता है? तो 1900 का कोड होता है 0। ठीक है, हमने बताया था लीप वर्ष और प्लस 300, तो ये आपका क्या होता है? 0 कोड होता है। 64 20 में आप ध्यान रखिएगा, 64 20 ये आपकी ट्रिक होती है, 6 4 2 0, तो 1900 आपका 0 लास्ट वाला कोड होगा। ठीक है, अब देखिएगा 1900 का कोड हो जाएगा यहाँ पर 0, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। 26 प्लस जनवरी का कोड 0 प्लस 1900 का कोड 0 प्लस शताब्दी के बाद में आएगा पूर्णांक, पूर्णांक कितना है? 50, 50 को जब 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 7 सते 49, 1 बचेगा, 1 लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस जब 50 साल में, 50 साल में आप लीप वर्ष पता करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 50 को 4 से भाग देंगे, कितना पूर्णांक आएगा? कितना पूर्णांक आएगा? तो 4 से भाग देंगे, 12 चौके 48। अगर हम 13 बार पढ़ना पड़ते हैं तो 13 चक्कू 52 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 50 ही है, इसलिए हम पढ़ा एक बार कम पढ़ेंगे, यानी 12 चौके 48। शेष फल से हमें मतलब नहीं होता है। यहाँ पर लीप वर्ष में जितना पूर्णांक होता है, जितना पूर्णांक होता है यानी 12 पूर्णांक है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 12 रखना है, और टोटल को भाग देंगे 7 से, तो ये जाएगा आपका 12 1 13 और 26 और 3 29 10 39, 39 को भाग देंगे हम 7 से, तो ये जाएगा आपका 7 5 35, 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 का मतलब क्या होगा? पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 4 का अर्थ होता है
बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गुरुवार हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो 4 कोड होता है वो आपका होता है बृहस्पतिवार का। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। ठीक है, 5 मार्च 1726। अब देखो डेट लिखनी है 5 मार्च का कोड क्या होता है, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा। कब, जब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, यानी यहाँ पर मार्च का कोड हो जाएगा 3, प्लस शताब्दी आप निकालेंगे इसको 1700, अब प्लस 26 लिखेंगे, 1700 प्लस 26, तो 1700 का कोड क्या होगा 1600 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा 4। लीप वर्ष होता है 1600, इसका था 6, अब इसमें प्लस 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 4, इसमें और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, इसमें और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। यही तो हमने आपको बताया था, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, तो आपका 1700 है, तो 16 के बाद 17 यानी 4, तो 1700 का कोड क्या है 4। फिर उसके बाद में 26 आपको पूरा लिखना है, फिर 26 के बाद में 26 को 4 से भाग देना है, क्योंकि हमको पता करना है इसमें लीप वर्ष, ये तो पूर्णांक हो गया, 4 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 6 24। ठीक है, तो 6 आपका पूर्णांक आएगा, और टोटल को 7 से भाग तो जाएगा 5 3 8, 8 4 12, और 12 6 18, 18 6 24, और 24 20 44, 44 टोटल हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 44 भाग करेंगे 7 से, तो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42। यहाँ पर आपका कितना शेष बचा 2। ठीक है, जब 7 से भाग देते हैं तो आपको विषम दिन निकालना होता है, और विषम दिन वही होते हैं जिसको कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पर 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, जो आपका 2 है ये आपका शेषफल है, और इसी को हम कहते हैं विषम दिन। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा मंगलवार, यानी पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये आपका पैटर्न होता है साथियों ऐसे प्रश्नों को हल करने का। अगला प्रश्न आपका 9 मई 2001। 9 मई, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे तारीख, प्लस मई का कोड क्या होता है, तो एक बार याद करिए मई, मैं अकेला, अकेला यानी 1, तो मई का कोड 1, प्लस 2001 यानी 2000, और प्लस 1। यहाँ पर 2 अंक नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना चाहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, 2000 का कोड क्या होता है, 2000 का कोड 6, क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष शताब्दी है। अब 6 हो जाएगा, प्लस पूर्णांक 1 है। अब इसको 1 को जब 4 से भाग देंगे तो कोई आपको लीप वर्ष पता चलेगा नहीं, एक भी लीप वर्ष नहीं मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे, 6 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 10, 10 को 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा 7 1 7, शेष फल बचेगा 3। जो आपका शेष फल है वही आपका विषम दिन है, और 3 का अर्थ क्या होता है, 3 का अर्थ होता है बुधवार। क्या होता है, तो 3 का अर्थ होता है बुधवार, पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 1994 किस दिन पड़ता है। 1 अक्टूबर 1994 किस दिन पड़ता है ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले डेट लिखेंगे, प्लस अक्टूबर, अक्टूबर को अंग्रेजी में लिखेंगे तो पहला क्या है 0, यानी अक्टूबर का कोड हो जाएगा 0, प्लस 1994, 1900 और प्लस 94, तो इसको 1900 का कोड, 1900 का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, 1600 प्लस 300, तो ये हो जाएगा आपका 0, प्लस 94, और 94 के बाद में इसको 4 से भाग देंगे, 94 तो आपका पूर्णांक हो गया, 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष पता करेंगे, तो 4 से भाग जाएगा 23 चक्कू 92, 23 चक्कू 92, यानी यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा, और बटे में 7। तो साथियों 23 1 24 और 24 इनको जोड़ लीजिए दोनों को, 94 प्लस 24 बटे में 7 हो जाएगा, 4 4 8 और 9 2 11, 7 से भाग देंगे इसको तो 7 1 7 बचेगा 4 हो जाएगा 48, 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितना शेष बचा था 48 और 7 छंग हो पाया 42, यानी 6 आपका शेषफल बच गया। ठीक है, 16 सत्ती 112 कह सकते हो, 16 सत्ती 112, और यहाँ है कितना 118, तो 6 शेषफल बचेगा। तो 6 का अर्थ क्या होता है, 6 का अर्थ क्या होगा शनिवार, क्या हो जाएगा शनिवार।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, शनिवार। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।